अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखने का विकास शुरू कब होता है तो प्रसव पूर्व अवस्था में। बहुबुद्धि जो है सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु खनिज पेड़ पौधा को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक यानी जो प्राकृतिक से जुड़ा रहेगा तो प्राकृतिक बुद्धि, स्थान से स्थानिक, भाषा से भाषणिक और जो मैथुर्थ वाला तार्किक। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि भी होते हैं। यह कथन के अनुसार बुद्धि के वितरण के अकॉर्डिंग हो जाएगा। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों को मदद करते हैं। इससे क्या होगा तो उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होगा। जब पूर्व अधिगम नई स्थितियों को सीखने में बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, वो है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, मतलब कुछ नहीं सीखा है तो शून्य। चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है तो संज्ञानात्मक गतिविधि है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाता है समावेशन। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती हैं कि वे विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को विषय क्षेत्र को ज्ञान को एक साथ जोड़ेगा, यानी पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जुड़ेगा तो सहसंबंध का वो ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान का सहसंबंध। सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित अपसारी से, यानी बहुत सारा आंसर। अभी साड़ी मतलब बंद क्लोज्ड हो जाएगा, अब अपसारी मतलब ओपन बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। एक विद्यार्थी में मेडिकल कॉलेज दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है कि वो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण कर सके। विद्यार्थी की क्या है तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा। व्यवहार का करना पक्ष में व्यवहार करेगा तो सीखने की गति कनेक्टिव से हो जाएगा। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनिक संगीत नृत्य प्रस्तुति तथा विद्यालय निकालने के लिए है एक शिक्षार्थियों का सृजनात्मक उपलब्ध। 15 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी गतिविधियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों को व्यस्त करते हैं जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि का। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती तो वो क्या होगा तो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन वो हुआ जो बिना भेदभाव किए ये बच्चा को अच्छा से शिक्षा करे। क्या कौन जाति है क्या नहीं ये सब पूछना, मतलब भेदभाव नहीं, उसके अकॉर्डिंग नहीं। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि उनमें अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के शामिल चिंतन को क्या कहा जाता है? नैतिक तर्क। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी में किस चीज़ की आवश्यकता है तो भावनात्मक क्षेत्र का है। शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये भी सहायता करता है। तो सामाजिकरण। समावेशी शिक्षा विद्यालय शिक्षा और संगत करते हैं जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिक संबंधी कारक है? तो आँख का रंग, बाल, ये सब आनुवांशिक है। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः किस ओर संगत, तो बच्चा कहाँ कमी है, किस टाइप का कमी है, उसको क्या ज़रूरत है, तो उपचारात्मक युक्ति। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेते जबकि लेना उसे जब बहुत समय लगाते थे। ये मतलब अलग अलग यानी व्यक्तिगत भिन्नता है, अलग अलग है। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देती है तो शारीरिक गठन विकास को आकार देते हैं तो शारीरिक गठन। श्रवण हाथ से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य या सामना करना है? दूसरों के साथ संप्रेषण यानी नैराश्य, कुंठा यानी बोलने में बात करने में। डिस्लेक्सिया पढ़ने का और डिस्ग्राफिया लिखने का। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक
डैश से बचेगा तो लैंगिक पूर्वाग्रह से। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो संवेदी प्रेरक यानी SP 4 गो चरण होता है पियाजे के अकॉर्डिंग। SPCF यानी सेंसरी प्री कॉन्क्रीट F